नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मौर्य और स्वागत है आपका सूरत सिटी लवर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरा इंडिया को छोड़कर रख देगा। सूरत से चेन्नई तक एक एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम चेंजर है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके हर एक पहलू की, चाहे वो इसका डिस्टेंस हो, बनने में कितना वक्त लग रहा है, करंट प्रोग्रेस क्या है और ये हमारे देश के विकास को कैसे आगे बढ़ाने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूरत से चेन्नई एक्सप्रेसवे क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सूरत से चेन्नई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर आ रहा है। टोटल डिस्टेंस जो ये एक्सप्रेसवे कवर करेगा वो है 1270 किलोमीटर्स। मतलब सूरत से चेन्नई का दूरी जो आज के समय में रोड पर 30 से 32 घंटे में तय होती है, ये एक्सप्रेसवे उसे सीधा कम करके सिर्फ 18 घंटे का कर देगा। ये एक्सप्रेसवे गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु से होता हुआ चेन्नई तक जाएगा। यानी पूरे वेस्ट से साउथ इंडिया का हाई स्पीड कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंडर है, जो मोदी सरकार का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। एक्सप्रेसवे का डिजाइन फुली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, जिससे हाई स्पीड ट्रैवल सेफ और एफिशिएंट बनेगा। चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन फेजेस की। इस एक्सप्रेसवे का काम 2020 में ऑफिशियली शुरू हुआ था और पूरा प्रोजेक्ट 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। लेकिन करंट रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक 40% से ज्यादा काम हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को 3 मेजर फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है। सूरत से नासिक तक का काम काफी तेजी से चल रहा है। दूसरा फेज कर्नाटका के पार्ट्स में फोकस करेगा। यहाँ लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में काफी वक्त लगा। तीसरा फेज तमिलनाडु में अमृतसर में ये साथी, जहां चेन्नई के आसपास के एरियाज का काम अभी जमीन अक्वायर करने के प्रोसेस में है। सरकार का फोकस है कि 2025 तक एक्सप्रेसवे का मेजर पोर्शन ऑपरेशनल हो जाए। अर्ली कंप्लीशन के लिए NHAI फास्ट ट्रैक क्लियरेंसेस और एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है। अब थोड़ा एक्सप्रेसवे की खासियत पर बात करते हैं। ये एक्सप्रेसवे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा, जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को कंप्लीटली बदल देगा। ये 6 लाने एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें दोनों तरफ 3 लेन्स होंगे और बढ़ती ट्रैफिक के हिसाब से इसे फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपैंड करने का प्लान है। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने का मतलब है कि इस सड़क पर लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जिससे रोड सेफ्टी और स्पीड दोनों का ध्यान रखा जा सके। पूरा एक्सप्रेसवे नए रूट पर बनाया जा रहा है, पुरानी सड़कों का यूज नहीं किया जा रहा। मतलब ये एक बिल्कुल नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इसके रोड पर मल्टीपल रेस्ट स्टॉप्स, फूड कोर्ट्स और फ्यूल स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिससे आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें प्लांटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट की। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि इसके जरिए इंडिया के लॉजिस्टिक्स और बिजनेस सेक्टर्स को जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। ये एक्सप्रेसवे फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट दोनों ड्रामेटिकली रिड्यूस करेगा। गुजरात के टेक्सटाइल, डायमंड और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का डायरेक्ट कनेक्शन साउथ इंडिया के पोर्ट्स और सिटीज से हो जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फ्लो इंप्रूव होगा। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान और बाद में भी हजारों लोगों को नौकरी मिलने का स्कोप है, स्पेशली इन रोड मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और ग्रोथ को बूस्ट मिलने वाला है। बिजनेसमैन के लिए ये रोड एक फास्ट एंड एफिशिएंट रूट बनेगा, जहां उनके प्रोडक्ट डिलीवरी और सर्विसेज की एफिशिएंसी बड़ी तरह से बढ़ जाएगी। अब अगर हम
इस एक्सप्रेसवे की करंट स्टेटस की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र के फेजेस में काफी तेजी से काम हो रहा है। सूरत से नासिक तक के पोर्शंस पर 70% तक काम हो चुका है और कुछ सेक्शंस पे टेस्ट ड्राइव्स भी किए गए हैं। तमिलनाडु में स्पेशली चेन्नई के आसपास के रीजन्स में जमीन का एक्विजिशन थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन काफी एरियाज में क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं। एनवायरमेंटल अप्रूवल्स का प्रोसेस भी चल रहा है और गवर्नमेंट ने काफी बॉटलनेक्स को सॉल्व कर दिया है। कर्नाटका के एरियाज में रोड अलाइनमेंट फाइनल हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन टेंडर भी दिया गया है। सरकार का फोकस अभी मैक्सिमम स्पीड में काम करवाने पर है ताकि प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो सके। डॉस्टन सूरत से चेन्नई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये नए भारत की नई स्पीड का एक क्लियर एग्जांपल है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सूरत और चेन्नई को नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट और साउथ इंडिया को जोड़ रहा है और हमारी इकोनॉमी को एक नया पुश दे रहा है। आने वाले 2-3 सालों में जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ट्रैवल कैसे और बिजनेस ऑपरेशंस कितने स्मूथ हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सूरत सिटी लवर्स को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। मैं हूं यश मौर्य, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक द बैकग्राउंड म्यूजिक सिनेमैटिक।